हेलो एवरीवन, नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने सीखा कैसे हम षड्ज का अभ्यास करें। ये पार्ट भी उसी का एक्सटेंशन है, थोड़ा सा उसमें कुछ और हम बेटरमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे हमने सा लगाने की बात की, अब उसमें और क्या कर सकते हैं, वो उसमें भी कुछ हो सकता है ना, तो उसकी बात करते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि ओम का अभ्यास भी करना चाहिए सा के साथ। अच्छी प्रैक्टिस है, उससे भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। वोकल क्वालिटी, हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन उस ओम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी साउंड क्वालिटी को बेटर करता है, वो है हमिंग। जब हम ओम बोलते हैं, ओ, जो लास्ट का हमिंग पार्ट है वो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग के पार्ट का से क्या फ़ायदा होता है मुझे नहीं आइडिया है इसका। लोग ओम की प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं तो ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग प्राचीन पुराने काल से बोलते हैं कि ओम का अभ्यास भी आपके वोकल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसका आध्यात्मिक महत्व है वो एक अलग जगह पे, लेकिन उसका वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने में क्या इंपॉर्टेंस है वो मुझे पता नहीं। मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमिंग पार्ट जो है इसका, वो वोकल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और वो डेफिनेटली करता है। तो सा की प्रैक्टिस में हम एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं। सपोज आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, तो आधा घंटा में 10 मिनट आप हमिंग को भी दीजिए। जब हम बोलते हैं तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। आप आंख बंद करके थोड़ी देर बैठेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि शरीर के पूरा शरीर वाइब्रेट करता है। यहाँ से लेके पूरा ये छाती का हिस्सा, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो वाइब्रेट करती हैं। अब उसका असर कैसे आता है, जो हमारे जैसे एक्वास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जितने बजते जाते हैं उसकी आस बढ़ती है। आस बोलते हैं गूंज को, है ना। जैसे तबला बजाया तन करके, तो वो सस्टेनिंग साउंड है, वो बढ़ता है। तो ऐसी हमारी आवाज़ की जो आस है वो भी बढ़ती है, उसकी ज्वारी बढ़ती है। आवाज़ जैसे अगर इस रेंज में आवाज़ है तो उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव होता है। आवाज़ के अंदर एक साइड साउंड चलनी शुरू हो जाती है। गूंज की जो आवाज़ होती है, जवारी बोलते हैं जिसको, वो कैसे होती है। आप जब हम तानपुरा खरीदते हैं तो उसकी आवाज़ अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि वो बन के आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बजता है उसकी बॉडी भी वाइब्रेट करनी शुरू करती है। वो बजते बजते उसकी बॉडी के अंदर भी गूंज पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी होता है। हम जब बातचीत करते हैं तो नॉर्मल बातचीत करते हैं, लेकिन जब हम गाते हैं तो शरीर अलग तरह से काम करता है। हमारा डायफ्राम, आप देखना, जब हम बात करते हैं तो डायफ्राम में कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब सा बोलते हैं तो हमारा डायफ्राम होल्ड कर, सस्टेन कर लेता है अपनी जगह पे, और उस प्रेशर को सस्टेन करता है और धीरे धीरे रिलीज होता है हवा को छोड़ने के लिए। उसमें हेल्प करता है, पुश करता है वो। सा जब बोलेंगे तो इस जगह पे जो हमारा हिस्सा है वहाँ पे एक कंट्रोल आपको महसूस होगा कि हाँ यहाँ पे किस होल्ड हुआ है। लेकिन जब आप बातचीत करते हैं तो नहीं होता। तो ऐसे ही गाने के अंदर भी होता है। हमिंग जब हम करते हैं तो हमिंग करने से हमारी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उसमें वाइब्रेशन पैदा, उसमें गूंज शुरू हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल होने शुरू हो जाते हैं। उसमें गूंज पैदा होने से हमारी आवाज़ के साथ भी, जिसको हम कहते हैं बेस, बढ़ गया थोड़ा सा। तो एज के साथ भी बढ़ता है, और प्रैक्टिस के साथ भी आप अपनी आवाज़ का बेस बढ़ा सकते हैं। तो ये हमिंग का पार्ट है। और हमिंग करने से हमारा जो नेजल कैविटी के आसपास कफ है वो भी रिलीज हो जाता है। तो गाने वाले के लिए तो दुश्मन है कफ। तो जब हम हमिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं साथ में, तो एक कफ भी नहीं बैठता। ये सारा जो साइनस है ये सब एम्प्टी होने शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत लोगों का सुना होगा कि गाने की प्रैक्टिस से उन लोगों की सांस की तकलीफ ठीक हो गई। सब ये जादू है। जब हम सांस भर के सा, प्राणायाम का ही तो हिस्सा है ये, लंबी सांस नाक से भरना और धीरे धीरे छोड़ना। हम प्राणायाम में ये तो करते हैं कि सांस ली, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ते हैं उसको। वही काम इसमें हो रहा है, बस ये होता है कि हम मुंह से छोड़ रहे हैं। सा, सांस भर के रोकी और उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो कंट्रोल, सांस में कंट्रोल पैदा हो रहा है। हमारी जो सांस की कैपेसिटी है, सांस लेने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है।
तो इसलिए हमें शारीरिक लाभ तो मिलता ही भी है। गाने के लिए तो हम कर ही नहीं उसको, उससे हमें शारीरिक लाभ भी मिलता है। तो ये हमिंग का पार्ट हो गया। अब एक पार्ट और है, जैसे 3-4 महीने हो गए सा लगाते हुए, और मंत्र के अंदर हमें एक्सटेंशन बढ़ानी है अपनी, तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सा लगाया 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट सा लगाया, ठीक है, 15 मिनट लगाएंगे, फिर 1 मिनट 2 मिनट नी लगाया, जैसे सा लगाया सा, फिर ये 15 मिनट हो गए हमें। अब उसके बाद नी लगाएंगे, नी, घड़ी देख के, ये सारे काम घड़ी देख के करने, अंदाजे पे नहीं करने। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो लगाते हैं, मैं पूछता हूँ बच्चों से कि बेटा साल लगा नहीं रहे हो आप, पता लग जाता है क्योंकि साउंड से ना, तो नहीं सर हम तो लगाते हैं साहब, मैं नहीं लगाते हो, पता लग जाता है, टीचर को पता लग जाता है बच्चा कितना रियाज कर रहा है। सो वो दिखता है गाने के अंदर भाई। तो 15 मिनट सा लगाया, 20 मिनट सा लगाया, उसके बाद 1 2 2 3 3 मिनट नी लगाया और धा लगाया, फिर धा की बारी आ गई, धा धा पा, उसके बाद पा पे आके फिर 10-15 मिनट उस पर ठहरो। तो ऐसे 40-45 मिनट की प्रैक्टिस हो जाती है ये। सा लगाया 15-20 मिनट, 15-20 मिनट पंचम लगाना है, फिर उसके बाद बीच के स्वर 2-3 मिनट 5 मिनट उसमें भी लगेगा। तो ऐसे हम अपने अभ्यास को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि सा लगाया और फिर पंचम लगाया। तो जब अगर सपोज पंचम नहीं लगता तो धा पे रुको थोड़ी देर आके, सा नी धा आ, कुछ दिन धा लगाओगे, धा धा नहीं, सपोज पा नहीं लग रहा, जब धा लगने लगेगा तो पा को टच करने लगोगे, इतनी क्षमता आने लगती है। कुछ दिन का मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन में हो जाएगा, महीना भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी काम हो सकता है। ये आपके प्रैक्टिस पे और सबकी जो शरीर की क्षमता है वो अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से उस पर निर्भर करता है। तो जब धा लगने लगेगा अच्छी तरह से, धा, फिर पा को लगाने की कोशिश करनी है। पा पे अगर सस्टेन नहीं होता तो मत करो, पा पे जाकर रुको मत, पा को टच करके आओ, ध प ध सा नी ध प सा नी ध प, धीरे धीरे बढ़ेगा वो, फिर उस पर रुकना शुरू करो। तो अपनी प्रैक्टिस को इस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हो। ये अभ्यास हम वो हमिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे सा लगाया 10-15 मिनट सा लगाया, 5 मिनट हमिंग कर ली, ऐसे मंदिर में पंचम पे गए वहाँ पे हमिंग कर ली, या सा लगाया हमने 15-20 मिनट और नीचे के स्वर 2-3 लगाए, नी और धा लगाया, पंचम पे आके हमने हमिंग की प्रैक्टिस कर ली। सो इस तरह से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये षड्ज की प्रैक्टिस, इस तरह से हम अपनी डेली प्रैक्टिस को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बात और रह गई थी पिछले वीडियो में बताना, जब हम सा का अभ्यास करेंगे तो हमारी आवाज़ खुली आनी चाहिए। खुली का मतलब चिल्लाना नहीं है, खुली का मतलब सा, बस खुली आवाज़ में फोर्स के साथ करनी है, सा सा, इस तरह से जोर नहीं लगाना, आराम सहजता से लेकिन खुली आवाज में, सा, धीरे भी नहीं करना, सा, ये बात की बातें हैं, वॉल्यूम कंट्रोल। लेकिन जब हम सा का अभ्यास करेंगे तो खुली आवाज में करना है, सा, सा, तो ये सा से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिस से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की, जो मुझे ज्ञान था वो मैंने कोशिश की कि आप तक पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटीरियर्स में रहते हैं, बिल्कुल देहात में दूर जगहों पर रहते हैं,
जहाँ पे कोई सिखाने वाला भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट सब जगह पहुँच गया है। तो बस मेरा एक कोशिश है कि उन लोगों तक भी थोड़ा सा संगीत का जो कल्चर है वो पहुँच जाए, वो उनको पता लग जाए कि अभ्यास ऐसे करना है। बहुत सारे लोग वैसे भी इंटरनेट पे सिखा रहे हैं, अभी यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, अच्छा काम हो रहा है। तो मेरा भी उसी में इस हवन में मेरी भी एक छोटी सी, आप समझ लीजिए कि मेरा भी योगदान है, बस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले अंक में फिर कुछ और बातों के साथ मिलूंगा। नमस्कार। आपको जो समझ में आया उसको ग्रहण करिए, जो नहीं समझ में आया वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बस यही बातें हैं, बाकी मैं आगे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस लेकर आऊँगा, सरलता से बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग जा सकते हैं टीचर के पास, गुरु के पास, उनको गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए। दूर से सुन के आप गलत अभ्यास भी कर सकते हैं, और हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन गलत गलत दिशा में चले जा सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को अगर कभी, बहुत सारे मेरे पास आते हैं बच्चे जब, तो कुछ सा ही नहीं लगता, मतलब साल साल लगाना भी एक मिशन हो जाता है। सा, उनको बोलो सा, आवाज़ कहीं और रखते सा, उनको बोलो नीचा गाना है सा, तो सा आवाज़ कम कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो समझ ही नहीं आता, बहुत टाइम निकल जाता है। कई बार मेरे पास एक बालक आया था, उसको लगभग 2 साल लगे सा की आवाज़ को समझने में। सो ऐसा भी होता है। सो जो लोग अपने, जो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ ये साउंड सा है, वो अपने आप को ब्लेस्ड समझना कि हाँ चलो हमें समझ में आ गया जल्दी। लेकिन जिन लोगों को देर से समझ में आता है, वो भी अपने आप को ये नहीं समझना कि हम में कमी है, कमी नहीं है। अब संगीत को, आवाज़ को हमने संगीत की तरह समझना शुरू किया है, तो किसी के लिए सहज हो सकता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट में होता है, कुछ बाहर से सीखते हैं। मैंने भी बाहर से सीखा, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं था, मैंने बहुत मेहनत करके। मैं 21 साल की उम्र में मैंने सा लगाना सीखा। उससे पहले मैं एक बार कथक केंद्र के बाहर बैठा हुआ था, तो कुछ बच्चे सारेगामा गा रहे थे। मुझे लगा कि वो भैरव था या कुछ और था, मैं लगा कैसा बेसुरा सा सारेगामा गा रहे हैं, ऐसा होता है कोई। लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अलग अलग स्केल्स होते हैं, अलग अलग स्वर होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से राग बनते हैं। बहुत सारी बातें सीखने के साथ समझ में आई। तो मैं भी कुछ बातें जो मुझे समझ में आई मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलूंगा।